Yes, good evening, everyone. This is a fast track marathon revision of a topic called share capital. In fast track revision classes में मैं बहुत फास्ट रहता हूं because this is to ease out your pressure. आपने 2 घंटे की क्लास की, आपने खुद 1 घंटा पढ़ा, पर 10 मिनट में पूरे चैप्टर के बारे में आप देखना चाहेंगे। तो आज मैं आपको सेक्शन 43 से लेकर 51 तक शायद सारे पॉइंट्स स्मार्टली बोलूंगा यहां पर। सबसे पहले हमने देखा था कंपनीज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दो टाइप के शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, बट इक्विटी कैपिटल के अंदर दो विभाजन दिखा, विथ वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स कंपनीज इशू करती है उसमें वोटिंग राइट्स इंफीरियर होते हैं। पर सर आपने तो ये भी बोला था कि अनलिस्टेड कंपनीज अगर पहले से कर रखी है कुछ सुपीरियर राइट्स वाले वोटिंग राइट्स, वो अलाउड होता है, बट जब वो आईपीओ लेके आ रहे होते हैं उसके बाद वो नहीं ला सकते। पर लिस्टेड कंपनी कभी भी इक्विटी शेयर्स विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स इशू नहीं कर सकती। सो व्हाट इज द सुपीरियर एंड इंफीरियर? कैन यू हेल्प मी अगेन टू रिवाइज? जैसे नॉर्मली मैं बोलता हूं एवरी वन इक्विटी शेयर हैज वन वोटिंग राइट्स, पर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में हो सकता है कि 10 शेयर्स इज इक्वल टू 1 वोटिंग राइट। सो दिस इज एन इंफीरियर थिंग कि 10 शेयर होल्ड करोगे तब एक वोटिंग राइट तुम्हारे पास आएगी। तो सर एक बात बताइए, इस टाइप के इक्विटी शेयर्स इशू हो सकते हैं? यस, रूल्स आया हुआ है इसके ऊपर बखूबी से, जिसमें आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले एओए में पावर होना चाहिए कि आपकी कंपनी ऐसा इशू कर सकती है। सेकंड पॉइंट यहां पर यह है कि इस टाइप के शेयर्स इशू करने के लिए ओआर बाय पोस्टल बैलेट की दरकार है, अगर स्पेशली पब्लिक कंपनी के पास मोर देन 200 शेयर होल्डर्स हैं तो। ये हमने पोस्टल बैलेट क्लास में इसकी इंटरप्रिटेशन देखी थी। थर्ड पॉइंट, ऐसे शेयर्स मैक्सिमम 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर के भाग हो सकते हैं। नेक्स्ट, पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने इन्होंने अपना एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट नहीं किया है। 3 साल का एक और पॉइंट भी हमने देखा था कि पिछले 3 सालों में इनको पेनलाइज नहीं किया गया हो, ये एक्ट्स के अंदर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। ओके, फिर हमें चेक करना था एज ऑन डेट, और एक पॉइंट और होता है पिछले 5 सालों का। तो एज ऑन डेट मैंने एक डायलॉग दिया था, प्रियदर्शनी दीदी का कोई डिफॉल्ट आपका नहीं चल रहा हो, नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट नहीं चल रहा हो। व्हाट इज प्रियदर्शनी दीदी? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ड्यू डेट आ गया और आप डिफॉल्टर हैं, अभी तक दिया नहीं आपने, या प्रियदर्शनी दीदी डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो गया और पे नहीं कर रहे, या मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिबेंचर्स एंड डिविडेंड, ये एज ऑन डेट चेक करना है। तो सब पिछले 5 सालों वाला क्या कहानी है? ये रहा नीचे कि अगर आपकी कंपनी ने कोई बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन चुकाने में गलती किया हो, और गलती पास्ट में किया है, आज नहीं चल रहा है सर, तब तो ले ही आएंगे। नो, ये भी चेक करना कि अगर डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया तो आप ला सकते हो, पर 5 साल हो गए हैं ना डिफॉल्ट को रेक्टिफाई किए हुए उस फाइनेंशियल ईयर एंड से। स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज वाली जो बात है वो भी रेक्टिफाई, अगर डिफॉल्ट किया है तो रेक्टिफाई किए हुए हो गए ना ये सब चीज। तो ये एमसीक्यू में आपको फंसा सकते हैं उन लोग, जानबूझ के एग्जाम में आएगा। 3 साल पहले मेरा एक डिफॉल्ट चल रहा था, 3 साल पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मैंने देरी से किए थे, अभी तक 5 साल नहीं हुआ है, क्या मैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले ला सकता हूं? अब रुको, तुमने पढ़ के क्या गया है घर से? 5 साल पूरा हो जाना चाहिए डिफॉल्ट रेक्टिफाई हुए हुए। बट बॉयज एंड गर्ल्स लुक हियर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाली जो बात थी वो तो एज ऑन डेट वाले दिन चेक करनी पड़ती थी, 5 साल वाली पॉइंट यहां पर नहीं थी। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस याद करने के समय। एओए यस सर, ओआर बाय पोस्टल बैलेट यस सर, मैक्सिमम लिमिट वाली बात, पिछले 3 साल वाले 2 पॉइंट्स, एज ऑन डेट वाला 1 पॉइंट, 5 साल वाला एक क्लॉज था। तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा इसे। प्रियदर्शनी दीदी बहुत याद अच्छे से रखिएगा नाम। और सर ये कौन सी दीदी है? ये लिली दीदी, लोन्स लिली, और ये प्रेफरेंस शेयर्स वाली पॉइंट्स भी दिखाई दी, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अब छोटे छोटे सेक्शंस थे कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अगर शेयर्स फिजिकल में है तो डिस्टिंक्टिव नंबर्स होंगे, डीमैट पे डिस्टिंक्टिव नंबर्स नहीं होते हैं। शेयर सर्टिफिकेट, अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट SH1 के फॉर्म में होता है। और यहां पर साइनिंग वाइनिंग कौन करेगा इसके बारे में था कि अगर कॉमन सील लगेगा, अगर आपकी कंपनी के पास कॉमन सील है तो। कॉमन सील तो ऑप्शनल होता है सर, हाँ ऑप्शनल है, पर इफ योर कंपनी हैज अ कॉमन सील देन इट इज मैंडेटरी टू अफेक्ट द कॉमन सील ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्संस हु आर साइनिंग। और साइनिंग कौन करेगा ये भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ये नहीं पढ़ने की दरकार थी। उसके बाद हमने यहां देखा था डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का प्रोसीड्यूर एंड इश्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का टाइम, जिसमें सेबी लोडर का टाइम भी हमने देखा था। और अगर कंपनी फ्रॉड करके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करना चाहती है, फाइन जो लगेगा वो मिनिमम 5 टाइम्स, 5x बोल सकता हूं मिनिमम, x इज द
face value of shares involved and maximum 10x. ओके, एंड हर ऑफिसर जो ऐसा डिफॉल्ट करता है उस पे 447 में कई सेक्शंस में यूज किया था डिपॉजिट्स वाले क्लास में भी, तो वो लग जाता है ऑफिसर्स पर। तो जो भी इस टाइप का फ्रॉड करके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट किसी इंसान को दिलाना चाहते हो। ओके, उसके बाद हमने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का प्रोसीड्यूर पढ़ा था। इस पर एक रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी रखना पड़ता है SH2 के अंदर। सर SH1 बोला ना आपने, SH1 तो शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट था। और यहां पे प्रायर कंसेंट ऑफ BR एट BM 50 रुपया पर सर्टिफिकेट, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे यहां पर। कैन यू सी ऑल ऑफ देम? तो यहां से दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता भी है 3 मार्क्स के लिए। तो स्क्रीन दिख रहे होंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आपको दिखाई दे तो आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। ओके, नाउ आफ्टर दिस यू विल सी दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स सबके पास रहेगा, हर शेयर होल्डर के पास, अकॉर्डिंग टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। बस में 3 चीजें हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के पास, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वालों के पास थोड़ा अलग वोटिंग राइट्स रहता है, इंफीरियर। कॉल्स इन एडवांस अगर आप दे दें तो आप उस पूरे पर पेड अप वैल्यू पर आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। कॉल्स इन एडवांस में यू डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, एंड सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टीज कैन नॉट वोट ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अदरवाइज सब शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स सिर्फ उन मैटर्स पे है जो उनको डायरेक्टली अफेक्ट करे। एग्जांपल दिया था वाइंडिंग अप एंड कैपिटल रिडक्शन का, या कोई भी 2 साल का डिविडेंड उनका अनपेड हो तो उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। फिर हमने सेक्शन 48 पढ़ा था। 48 में पढ़ा था कि ये वाले शेयर होल्डर्स हैं, 5 साल बाद रिडेम्पशन होने वाला था, अब 7 साल बाद कराना चाह रहे, बेचारे सैक्रिफाइस देंगे सेक्शन 48 में। तो इस सैक्रिफाइस के लिए हमने स्टेप्स पढ़ा था। क्लास मीटिंग बुलाइए, क्लास मीटिंग यानी उस 9% वालों की, उसमें SR पास करवाइए। क्लास मीटिंग आंसर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और रिटन कंसेंट पाइए, 3/4 शेयर होल्डर्स लिखोगे 0 मिलेगा ऑफ दैट क्लास। बट ये वेरिएशन करने के पहले चेक कर लेना आपके आर्टिकल्स आपको ऐसी अनुमति देते हैं क्या, और अगर आर्टिकल साइलेंट है तो कहीं टर्म्स ऑफ इश्यू में प्रोहिबिटेड तो नहीं है ये चीज। ओके, पर बेचारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हाँ नहीं बोले थे, डिसेंटिंग बोलते हैं, वो NCLT को 21 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर 10% कम से कम वो ऑफ दैट क्लास हो, और वो अप्लाई करेंगे प्लीज कैंसिल कर दीजिए, दिस इज हार्मफुल फॉर अस। और अगर NCLT कन्विंस्ड हो जाए कि यस ये तो हार्मफुल है तो NCLT मे कैंसिल द वेरिएशन। सेक्शन 49 कॉल मनी मंगवाना जब होता है तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। गैप बिटवीन 2 कॉल्स मिनिमम 1 मंथ होना चाहिए। तो डेट्स दे देते हैं कि कंपनी ने पहले कॉल अब मंगवाया था, अब और मंगवाना चाह रहे हैं, तो देखना 1 महीने का गैप हो। BR एट BM पास की जाती है और नोटिस में 14 दिन का टाइम दिया रहता है पेमेंट के लिए, और लिखा जाता है नहीं देंगे तो ये आपके ऊपर कॉल्स इन एरियर पे ये इंटरेस्ट लगेगा। और कॉल कैन बी रिवोक्ड और पोस्टपोन्ड बाय द बोर्ड। तो अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा हो, आपको मिला हो डिस्कशन या रिवीजन के दौरान, पॉज करिएगा यूट्यूब चैनल पर और फोटो ले लीजिएगा। तो ये आप देख रहे हैं प्रोसीड्यूर फॉर मेकिंग कॉल्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अब इस 2 वर्ड्स आने वाले हैं सेक्शन 50 में। सबसे पहले या 50 इज ऑफ कोर्स अबाउट कॉल्स इन एडवांस, जहां पे हम देखते हैं कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट 12% पर एनम, कॉल्स इन अरियर पर 10% पर एनम। इसमें कंफ्यूजन हो गया था डिस्कशन के दौरान, पहले मैंने भूल से इसको 12 बोल दिया था, बट ऑफ कोर्स वो स्लिप ऑफ टंग। ये कॉल्स इन एडवांस पर 12 है, उस पर 10 है। और द रेट मेंशन इन आर्टिकल्स और द रेट डिटर्मिन्ड बाय द बोर्ड, लोएस्ट ऑफ द 3 विल बी एप्लीकेबल। तो ये कॉल्स इन एडवांस रेगुलेशन 18 ऑफ टेबल F में लिखा हुआ है। ओके, और कॉल्स इन अरियर की बात रेगुलेशन 16 ऑफ टेबल F में लिखा हुआ है। सो ये जो कॉल्स इन एडवांस हम दे देते हैं और ये पैसा मेरे को लगता है वापस ले लूं, तो इट इज नॉट रिफंडेबल एक्सेप्ट इन द वाइंडिंग अप ही आप मिलेगा। हाँ, वहां प्रेफरेंस मिलेगा सरप्लस के समय कि कैपिटल लौटाने के पहले एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपको पहले मिल जाए। ओके, और ये आपको मिलेगा वेदर द कंपनी हैज प्रॉफिट्स और नॉट, दिस इंटरेस्ट विल बी गिवन टू यू आउट ऑफ द कैपिटल, ऑल्सो इट विल बी गिवन टू यू। इस पर हमने सम भी किया था यहां पर, और ये 12 और 10 वाला चीज एकदम क्लियर हो गया। कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर, ये 12 है एडवांस वाला और 10 है अरियर वाला। उसके बाद हमने देखा था सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा क्या क्या चीज के लिए यूज हो सकता है। मैंने कुछ शॉर्टकट्स बताए थे आपको याद करने के लिए, और अगर आप कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनी जो इंड एस कंप्लायंट कंपनी है जो वो फॉलो कर रही है, उन लोग सिर्फ BBC पर्पस के लिए, शॉर्ट में लोग यहाँ हम लोग ये बोलते हैं। तो इस पे MCQs आएगा कि इंड एस कंप्लायंट कंपनी क्या 2 काम के लिए यूज नहीं करी, वो अलग से हमने ऑब्जर्व किया था। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स में यूज नहीं कर सकती। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी यूज एक्सपेंस के लिए यूज नहीं कर सकती। यानी किसके लिए यूज कर सकती है ये? BBC, सो बाईबैक, बोनस इशू, एंड व्हाट इज C, राइटिंग ऑफ कमीशन ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। ओके, तो
सेक्शन 53 ऑनवर्ड्स एक नेक्स्ट रिवीजन लिंक में बनेगा। तो इस रिवीजन लिंक में हमने शेयर कैपिटल फर्स्ट क्लास के रिवीजन में ये टॉपिक्स करवा दिए। थैंक यू सो मच।